फ्रेंड्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों के लिए नया एक बेहतरीन टॉपिक अलजबरा। एडवांस मैथ का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है अलजबरा, और हर एग्जाम में आपके अलजबरा से एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो CHSL हो, MTS हो या CGL हो या CPO हो, हर एग्जाम में आपका जो है वो अलजबरा से क्वेश्चन आता ही है। तो हम शुरू करते हैं आज अलजबरा। आज शुरू करते हैं आज हम अलजबरा। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करेंगे अलजबरा। तो इसके कुछ एक बेसिक फार्मूले हैं, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके सहारे फिर जो भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता जाएगा एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे। अलजबरा को बिल्कुल मैं बेसिक से उठाऊंगा ताकि कोई बच्चा जो पहली बार अलजबरा पढ़ रहा है उसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अलजबरा आता है तब भी इस वीडियो को देखें, आपको कुछ न कुछ इसमें भी सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। आपके पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, एक फार्मूला इसका ये है। एक और फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। गिनती की अब फार्मूला जो अलजबरा में कई बच्चों को इसलिए भी डर लगता है कि उनको लगता है कि बहुत सारे फार्मूले हैं इसमें, x की वैल्यू ये वो फलान ढिकान बहुत सारा है। लेकिन मैं आपको बता दूं अलजबरा में केवल 15 फार्मूले मैं आपको कराऊंगा। उसी 15 फार्मूले के सहारे आपको पूरा का पूरा अलजबरा आ जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट से इसमें आपको वैल्यू पुटिंग मेथड भी आपको सिखाऊंगा, ऑप्शन से भी सिखाऊंगा कि ऑप्शन से हम अलजबरा को जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट करना है कि x की वैल्यू 1 0 x इक्वल टू वाई क्या पुट करना है। तो हर तरीके से आपको अलजबरा सिखाऊंगा, बिल्कुल अलजबरा को आसान बना दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ से हमने देखा कि अगर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है आपका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। यहीं से एक फार्मूला निकल कर आया कि अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab आप कर दोगे। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर आपको यहाँ से फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के दो फार्मूले हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फाइंड आउट करोगे या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab फाइंड आउट करोगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से भी आप देखोगे अगर आपको a क्यू प्लस बी क्यू चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी करोगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे आप a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी करोगे। उसके बाद यहाँ से अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस, क्योंकि दूसरी साइड जाएगा ये 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए और a भी चाहिए। बात को समझ रही है। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा तो अब आप क्या फाइंड आउट करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फाइंड आउट करोगे, या a प्लस बी चाहिए आपको और a भी चाहिए। जब भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो या तो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए या a माइनस बी की वैल्यू होनी चाहिए और a b की वैल्यू होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको a प्लस बी चाहिए और a भी चाहिए।
उसी टाइप से अगर ए क्यू माइनस बी क्यू आपको चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, ए माइनस बी आपको पता होना चाहिए और ए भी पता होना चाहिए, और यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की ओर। कुछ इस तरीके से टर्म गिवन होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा। ठीक है ना, कोई एक नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, कोई एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल का सम इस तरीके से है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहले एक बार सोल्व कर लेते, फिर इसके कंडीशंस को जो रिजल्ट आता है उसको हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले अगर हम इस पर स्टार्ट करते हैं तो नीचे आ गया एलसीएम एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों ठीक है, चलिए यहाँ से हम देखेंगे कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर भी इसको ब्रेक करते हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसे आप ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, यानी नीचे तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखोगे ये 2xy से 2xy आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है बच्चों, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये हो गया 2, देखोगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट आ गया। यानी जब कभी भी इस टाइप से नंबर आएगा तो बार बार आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी नंबर आगे है उसका स्क्वायर करना है, बाद वाले नंबर का स्क्वायर करना है, ऐड करके डबल कर देना है। ठीक है, और नीचे के उनके स्क्वायर का डिफरेंस कर देना है ना। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है तो आप इसके इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर इसी कॉन्सेप्ट में यही सब कुछ होता और बीच में माइनस होता, इस प्लस की जगह पे क्या होता आपका माइनस होता। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते फिर से इसको। अब यहाँ पर अगर माइनस होता तो जब इसे आप सोल्व करते तो अब ये होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जब इसे सोल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ब्रेक करोगे आप, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस माइनस से अंदर का जो भी फार्मूला होगा उसका साइन चेंज होता जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस माइनस से सारा चेंज हो जाएगा आपके पास। ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, इस माइनस से माइनस हो गया, अंदर क्या होता है माइनस के 2xy होगा, वो प्लस से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन और बीच में माइनस है तो उसका रिजल्ट होगा 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बच्चों यानी x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो इसके इक्वल टू जो रिजल्ट होगा वो होगा बच्चों 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस कॉन्सेप्ट पे आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि ये चीजें आई कहाँ से। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
एक क्वेश्चन है √7 + 1 अपॉन √7 - 1 प्लस √7 - 1 अपॉन √7 + 1, √7 + 1 ये है आपके पास। तो अब आप देखोगे ये इस फॉर्म में है x - y अपॉन x + y, इसको x सपोज कर लिया और इसको y सपोज कर लिया। यहाँ पर x = √7 है और y = क्या है बच्चों 1 है। तो आपको क्या करना है, बीच में प्लस का साइन है, तो अगर बीच में प्लस का साइन है बच्चों तो अब आप क्या करोगे, देखोगे यहाँ से 2 √x² + y²। आप देखोगे बच्चों के रूट के ऊपर अगर स्क्वायर लगाओ तो रूट स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाता है। अगर मैं लिखूँ ना √7 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 7, √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे 3। ठीक है बच्चों, तो √7 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप इसे लिख दिया सीधा आपने 7 और y का स्क्वायर 1 ही हो गया, नीचे a² - b² यानी 7 - 1। आप इसे लिखोगे 2 गुणा में 8/6। ठीक है ना, 2 गुणा में 8/6, ये काट दो आपको 3, आपका आंसर क्या आ गया 8/3 आ गया, है ना। तो अगर आपको ये रिजल्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है कि इसका ये रिजल्ट है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे क्वेश्चन आपने सीधा सीधा आंखों में ही इसको सॉल्व कर लेना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करना है। सीधा आपने देखा कि इसका आंसर होगा 2 ब्रैकेट में x² + y² अपॉन x² - y², यानी 2 ब्रैकेट में 7 + 1 अपॉन 7 - 1। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसका इसी कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कैसे कैसे बदल के क्वेश्चंस आए हैं वो देखिएगा आप लोग। चलिए मैंने लिया √5 + 1 अपॉन √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो बच्चों अगर सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है तो आपका सीधा दिमाग में क्या आएगा कि 2 ब्रैकेट में a² + b², 5 का स्क्वायर 5 और प्लस 1 कितना हो गया 6, नीचे 5 में से 1 गया क्या हो गया 4, तो कितना हो गया ये 2 और ये हो गया 3, 6 दूना 12/4। आप क्या आंसर बताओगे 3, आपका जो आंसर होगा क्या होगा बच्चों 3 होगा। ठीक है ना, तो पता लग रहा है ना कि इस कॉन्सेप्ट से कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है ना, और आपके न केवल प्री में एसएससी सीजीएल मेंस में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिया, इफ x = 2 + √3 अपॉन 2 - √3 एंड y = 2 - √3 अपॉन 2 + √3। आपको फाइंड करना है x/y प्लस y/x, ये आपको फाइंड आउट करना है। इस बार जो है वो फाइंड आउट इस तरीके से करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो जब आप x/y प्लस y/x आप इसे फाइंड आउट करोगे तो देखोगे बच्चों आपका एलसीएम क्या आ गया xy, आपका एलसीएम क्या आ गया बच्चों xy, और ऊपर हो जाएगा x² + y², यानी आपको क्या चाहिए x² + y² चाहिए और अपॉन में xy चाहिए आपको, यानी x² + y² फाइंड आउट करने के लिए बच्चों देखोगे आपके लिए क्या चाहिए, उन दोनों का सम चाहिए, x + y चाहिए और xy मल्टीप्लाई में चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको x² y² चाहिए, उसके लिए a + b निकालना होगा, यानी उसके लिए सबसे पहले आपको x + y फाइंड आउट करना होगा। x + y फाइंड आउट करने का मतलब हो गया बच्चों इन दोनों को आप जोड़ोगे, और ये दोनों को जोड़ोगे तो इस कॉन्सेप्ट पे आएगा, यानी 2 ब्रैकेट में पहले वाले नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर कितना 3, नीचे a² - x² - y², x कितना है 4, 2 का स्क्वायर 4 और -3, यानी 4 3 7 दूना 14। अब आप देखोगे बच्चों x + y आपके पास कितना आ गया 14 आ गया, x + y क्या आ गया 14 आ गया बच्चों। उसके बाद क्या चाहिए xy चाहिए आपको, x + y आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर क्या चाहिए आपको xy, यानी जब कभी भी आपको a² + b² यानी x² + y² चाहिए, वो फाइंड आउट करने के लिए आपको x + y
और एक्स वाई दोनों चाहिए होगा आपको, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर क्या आ गया 1। एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखोगे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला आपने पढ़ा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। देखोगे एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। मैं बार बार फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको भी बार बार फार्मूला लिखना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। इसको रटना नहीं है, बार बार लिखोगे आपको इससे अभ्यास हो जाएगा और फिर आप इस फार्मूले को कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो नीचे आ गया आपके पास एक्स वाई आ गया। तो अब आप देखोगे बच्चों एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 14 14 और 14 का स्क्वायर करोगे बच्चों तो 196 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों 190। चलिए तो आपको क्या चाहिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। आपने एक्स प्लस वाई फाइंड आउट कर लिया 14, तो 14 का स्क्वायर कितना बताओ वो 196 196 हो गया। उसके बाद क्या है एक्स वाई की वैल्यू क्या है 1 और नीचे भी 1 है, तो 196 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 194 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आप देखोगे कितना आसान हो गया आपके इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लिया जाए गिवन है a इक्वल टू √5 + 1 अपॉन √5 - 1। a इक्वल टू क्या गिवन है a प्लस √5 + 1 अपॉन √5 - 1 एंड b इक्वल टू गिवन है बच्चों √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है वो फाइंड आउट करना है बच्चों a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे है a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड आउट क्या करना है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखोगे बच्चों यहाँ भी थोड़ा सा आपको क्या करना है मॉडिफाई इसको करो, सिंप्लीफाई इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखोगे बच्चों आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको क्या चाहिए 2ab चाहिए, आपको क्या चाहिए 2ab चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और एक ab और जोड़ दोगे तो ये 2ab हो जाएगा और एक ab आपने ऐड किया है तो इसको ab माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखोगे नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2ab चाहिए तो 2ab माइनस करना पड़ेगा और एक माइनस का ab आपके पास ये है, ठीक है बच्चों। यानी अपन सोल्व किया तो ऊपर आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, नीचे आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यानी 2ab माइनस ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उस केस में आप देखोगे अब आप कि आपको चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का आपको होल स्क्वायर चाहिए और a भी चाहिए, a प्लस बी चाहिए आपको सबसे पहली बात। तो क्या चाहिए आपको a प्लस बी अगर आपको फाइंड आउट करना है यानी इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को ऐड करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट पे आएगा। यानी अगर मैं a प्लस बी फाइंड आउट करूँ बच्चों तो a प्लस बी इक्वल टू हो गया 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 प्लस 1, नीचे 5 माइनस 1, 2 गुणा में 6 बटा में 4 बराबर 3, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई बच्चों। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी करोगे तो क्रॉस देखो कैंसिल आउट हो जाएगा क्रॉस से, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 बच गया। तो अब आप इसे सोल्व करोगे बच्चों तो a प्लस बी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 और नीचे 9 माइनस 3 कितना हो गया बच्चों 8 बटा में 6, 8 बटा में 6 हो गया। इसे सोल्व आउट करोगे तो कितना हो गया 4 बटा में 3, आपका कितना आ गया आंसर 4/3 आ गया। तो एक दो स्टेप अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके ऊपर।
एक क्वेश्चन है आपके पास x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू गिवन इसका 34। आंसर क्या गिवन है 34। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान याद करना है, ठीक है ना बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप देखोगे ये भी जो है पहले प्लस है फिर नीचे माइनस है, बीच में ऐड करना है, साइन चेंज होके लिखा हुआ है, यानी इसी कॉन्सेप्ट पे है। तो इस कॉन्सेप्ट पे है तो बच्चों मैंने इसको x मान लिया और इस पूरे को y मान लिया। यहाँ पे इसे x सपोज किया और इस पूरे को y सपोज किया। तो बच्चों अगर इससे आप सोल्व करोगे तो 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस नीचे होगा बच्चों वाई स्क्वायर, जब करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 34 हो गया। अभी हो गया 2। अब देखोगे आप यहाँ से ऊपर तो हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखोगे आप ये कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और अब बच गया 2 से काट लो इसको 17, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 17, 2x स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 18, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों 9, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। आंसर क्या आ गया आपके पास 3 आ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने थोड़ा सा क्या कर दिया इसको, देखोगे बिल्कुल के बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया आपका, और बीच में प्लस था तो हमने क्या किया 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसको मैंने क्या मान लिया वाई स्क्वायर मान लिया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस काफ़ी इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में आते रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब है आपके पास √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है ना बच्चों। ये है आपके पास। अब आप देखोगे आपको क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। आपको एक पास गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी चाहिए और ए बी भी चाहिए, ए प्लस बी भी चाहिए आपको और ए बी भी चाहिए। देखोगे ए प्लस बी भी चाहिए और ए बी भी चाहिए। तो अगर मुझे ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों तो क्या आ गया 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 1 बटे में 5 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है बच्चों। और फिर क्या चाहिए आपको, ए बी भी चाहिए। आपको ए बी भी चाहिए तो ए बी इक्वल टू देखोगे बच्चों अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ए बी इक्वल टू क्या बचेगा 1 बचेगा। यानी आपको क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी कितना है 3 का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी 3 इंटू 1 इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना निकाला आपने बच्चों 3, तो ये हो गया कितना ए प्लस बी का होल क्यूब है, सॉरी। तो ये 3 का क्यूब करोगे आप तो ये हो गया 3 3 9 27 माइनस 9, आपका आंसर क्या आ गया बच्चों 18 आ गया, ठीक है ना। तो अगर आपको ये फार्मूले याद हैं और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो काफ़ी कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कर देंगे, वो भी बिना डरे। कई बार बच्चे तो ऐसे क्यूब देखकर रूट में डर जाते हैं, वो आपको डरना नहीं है। बस आपको अच्छे से तैयारी करनी है और एक अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। चलिए एक क्वेश्चन लिया मैंने, x इक्वल टू गिवन है
√3 + 1 अपॉन √3 - 1 एंड y इक्वल टू √3 - 1 अपॉन √3 + 1। जो फाइंड आउट करना होगा वो है x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये जो है वो आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x। अगर आप इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हो, सिंप्लीफाई अगर आप इसे करते हो, नीचे आ गया एलसीएम xy, ऊपर ये हो जाएगा x³ प्लस y³। यानी फिर क्या चाहिए आपको, x³ प्लस y³ चाहिए, यानी x प्लस y भी चाहिए और xy भी चाहिए आपको। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर x³ प्लस y³ फाइंड आउट करना है, उसके लिए x प्लस y भी चाहिए और xy भी चाहिए। अगर मुझे x प्लस y करना है यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा आंसर, 2 ब्रैकेट में x² प्लस y² यानी 3 + 1, नीचे 3 - 1। समझ गए बात को, x² माइनस y² करोगे तो 3 1 4 हो गया और ये 2 से 2 कट गया, आ गया आंसर 4। x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, 4 और xy करोगे क्रॉस से आपका कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा आंसर 1। x इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, अब चाहिए बच्चों आपको x³ प्लस y³। क्या होता है, x प्लस y का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब, फिर -3ab 3 × 1 3 × 1, फिर क्या है प्लस ab कितना निकाला आपने 4, नीचे xy आपका क्या है 1। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64 - 12। 64 में से 12 घटाओगे बच्चों क्या आएगा आंसर 52। यानी x² अपॉन y प्लस y² अपॉन x इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपके पास 52 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इन क्वेश्चन पे आते रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और लिया हमने, क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 + √3 अपॉन 2 - √3, y इक्वल टू 2 - √3 अपॉन 2 + √3। इस बार जो फाइंड आउट करना है बच्चों वो है x अपॉन y प्लस y अपॉन x। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूँ तो नीचे आ गया xy, ऊपर आ गया x² प्लस y²। आपको क्या चाहिए x² प्लस y², यानी इसके लिए भी आपको x प्लस y चाहिए और xy चाहिए। तो अगर x प्लस y करोगे यानी इन दोनों को जोड़ोगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इस कॉन्सेप्ट से आपका आंसर जो आएगा 2 ब्रैकेट में x² माइनस y² यानी x² प्लस y² यानी 4 + 3, नीचे x² माइनस y² यानी 4 - 3, 4 3 7 दूना 14 हो गया। x प्लस y बराबर क्या आ गया आपके पास 14 आ गया। और xy करोगे बच्चों, x इंटू वाई करोगे तो वही क्रॉस कैंसिल होकर क्या बचेगा 1 आएगा। xy क्या हो गया बच्चों 1 हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए x² प्लस y² चाहिए। इसके लिए क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई आपने कितना किया है 14 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 × 1 अपॉन नीचे भी 1 हो गया, तो 196 - 2 इक्वल टू आंसर क्या हो गया 194, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है √5 प्लस 3 अपॉन √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3। अब ये माइनस वाला है, क्या है बच्चों माइनस वाला है। अच्छा, इसकी इक्वल टू गिवन है 2√m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब आप देखोगे ये माइनस का कॉन्सेप्ट है। क्या है बच्चों, ये माइनस का कॉन्सेप्ट है, तो माइनस इक्वल टू क्या था 4xy अपॉन x² माइनस y²। तो 4xy अगर आप करते हो बच्चों तो ये 4 × √5 × √3 अपॉन 5 माइनस 3 है ना। तो ये हो गया 4 × अच्छा सॉरी
हाँ, ये हो गया 2√m। अब देखोगे ये हो गया 4√15/2 बराबर 2√m। अब देखो ये 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और ये आपके पास m, आपको चाहिए m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आपको m फाइंड आउट करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो m इक्वल टू क्या आ गया आंसर आपका 15, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट हमने यूज किया कि जब बीच में माइनस है तो 4xy/x + y हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। कई बार अलजेब्रा में ना ट्रिगो के क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, फाइंड sin थीटा + cos थीटा अपॉन sin थीटा - cos थीटा प्लस sin थीटा - cos थीटा अपॉन sin थीटा + cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चों ऐसे लग रहा है कि ये ट्रिगो के क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ये वाला है ना। तो जब इसे आप ये यूज करोगे तो 2 ब्रैकेट में x² + y² हो जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट में sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और नीचे sin² थीटा - cos² थीटा होगा। sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है बच्चों, यानी 2 अपॉन कितना हो गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया। अब या तो ऑप्शन आपके पास ये होगा कि 2 अपॉन sin² थीटा - cos² थीटा होगा, या आपके पास ये भी हो सकता है sin² को लिखोगे 1 - cos², यानी 1 - 2 cos² थीटा, ये ऑप्शन हो सकता है। या आपके पास ये भी हो सकता है, इसे लिखोगे आप 1 - sin² थीटा, यानी 2 sin² थीटा -1 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। 1 अपॉन -2 cos थीटा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।